हेलो फ्रेंड्स, 3 E's कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर जलज नागिया। आज हम इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। उस कंसेप्ट का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये सीबीएसई में क्लास 11th में, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 11th-12th में और ग्रेजुएशन में बीकॉम बीए में पूछे जाने वाला कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका नाम समझिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। इसमें दो चीज़ें हैं, कंज्यूमर, एक है इक्विलिब्रियम। हम लोग अक्सर समझते हैं कि कंज्यूमर क्या है, नाम सुना है, रोज़ अपने डेली रूटीन में इसका नाम भी यूज़ करते हैं। कंज्यूमर का मतलब कौन होता है? कह रहे कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। किस लिए? ताकि उसको संतुष्टि मिल सके। एक एग्जांपल, आप जाके एक शर्ट लेते हैं, 500 रुपये की एक शर्ट लेते हैं। उस दुकान वाले पे वाइट शर्ट भी होती है और ब्लू शर्ट भी होती है। आप अपनी पसंद से ब्लू शर्ट ले आते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर आपने वाइट शर्ट क्यों नहीं ली? दोनों ही 500 रुपये की थी, दोनों की क्वालिटी सेम थी। आखिर आपने ब्लू शर्ट क्यों ली? शायद आपने ब्लू शर्ट इसलिए ली क्योंकि आपको ब्लू शर्ट पहन के ज़्यादा अच्छा फील होता। वो जो ज़्यादा अच्छा फील होना है उसी को सेटिस्फेक्शन कहा गया है। तो कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ खरीदेगा, जब भी कोई सर्विसेज परचेज करेगा, वो इसलिए करेगा ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल मैक्सिमम हो सके, अच्छे से अच्छा हो सके, उसको कम से कम पैसा दे के ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके। अब बात उठेगी इक्विलिब्रियम क्या है। इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट पॉइंट, यानी कि जहां पर आप बैलेंस करके खड़े हो जाना चाहते हो, या फिर बेस्ट पॉइंट। यानी कि इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट है जो उसका बेस्ट पॉइंट है। किसका? अब मैं बात करता हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है? जो कंज्यूमर का बेस्ट पॉइंट है। कंज्यूमर का बेस्ट पॉइंट क्या है? जहां पर उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट, या एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आप ये देखिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और जहां पर भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, कंज्यूमर हमेशा वहीं पर ही स्टे करना चाहता है। इसीलिए कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम को रेस्ट पॉइंट या स्टे पॉइंट या बेस्ट पॉइंट भी कहा गया है। अक्सर लोग इक्विलिब्रियम शब्द यूज तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द रेस्ट पॉइंट और द बेस्ट पॉइंट। कंज्यूमर हमेशा वही चीज़ खरीदेगा जहां पर उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगी। एग्जाम्पल के लिए आजकल दो फिल्म्स बहुत चल रही हैं, एक कश्मीर फाइल्स और एक झुंड। आप दोनों फिल्में देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद से कश्मीर फाइल्स देख कर आते हैं। आखिर क्यों? दोनों की टिकट सेम थी, दोनों एक जगह पे थे। आप झुंड भी तो देख सकते थे अमिताभ बच्चन की, लेकिन आपने कश्मीर फाइल्स क्यों देखी? क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आपकी टेस्ट के हिसाब से वो बेस्ट होगा। किसी और कंज्यूमर ने झुंड देखी होगी। तो यानी कि उस कंज्यूमर को, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है कि किसी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कहाँ अच्छी हो जाती है। तो हमारे को इस कंसेप्ट में ये समझना है कि आखिर कंज्यूमर अपने बेस्ट पॉइंट पर कैसे पहुंचता है। उसके लिए हमारे को ये निकालना पड़ेगा कि आखिर सेटिस्फेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करें। सेटिस्फेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करें, इस चीज़ को हमारे को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सेटिस्फेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे अलग अलग इकोनॉमिस्ट में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो देखिए, सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट करने का सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया था वो किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ये एल्फ्रेड मार्शल जो है, इन्होंने सबसे पहले बताया कि हम सेटिस्फेक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनको ओल्ड स्कूल का इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट या कैम्ब्रिज थॉट का, क्योंकि ये सब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे एल्फ्रेड मार्शल। तो इनको कैम्ब्रिज थॉट, ये कैम्ब्रिज का थॉट बता रहे हैं, ये एल्फ्रेड मार्शल ने ये थॉट दिया था। वो कहते थे कि हम सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं नंबर्स की टर्म्स में, यानी कि इट कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, हम अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे कैलकुलेट करें। सपोज करिए कि आपने एक बर्गर खाया और बर्गर खा के आपको कितना अच्छा लगा, ये आप नंबर्स की टर्म्स में बताइए। जैसे आपको अच्छा लगा कि मुझे 10 पॉइंट अच्छा लगा, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि आपको पॉइंट नहीं बोलना, आपको बताना है कि जो भी नंबर लेंगे, सपोज 10, उसके साथ साथ हमारे को एक मेजर यूज करना है। उस मेजर का नाम रखना है यूटिल्स या यूटिलिटी। जैसे हम डिस्टेंस को कवर करने के लिए किलोमीटर, वेट के लिए किलोग्राम,
और लिक्विड के लिए लीटर का यूज करते हैं, वैसे सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए हम लोग यूटिल्स एक मेजर की तरह यूज करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल कहते थे कि आप जो भी चीज कंज्यूम करें, चाहे गुड्स या फिर सर्विसेज, आप उसके लिए कहेंगे कि ये चीज खाकर या ये चीज यूज कर कर हमारे को 10 यूटिल्स या 20 यूटिल्स या 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। हालांकि ये बात प्रैक्टिकली मालूम नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को समझाने के लिए बोला कि आप अपने दिमाग में इसको यूटिल्स की फॉर्म में बताइए। जैसे आपने एक बर्गर खाया तो आपने कहा कि मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है, फिर उसके बाद आपने एक पिज़्ज़ा खाया तो आपने कहा कि मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। इससे आपको ये जानकारी होगी कि पिज़्ज़ा जो है आपको बर्गर से ज़्यादा अच्छा लगा है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज़ पे जोर दिया, इस चीज़ पे एम्फेसिस किया कि आपको अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते थे कि सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, इट मींस इट कैन बी कैलकुलेटेड। और कैसे कैलकुलेट की जा सकती है? यूटिल्स की फॉर्म में, यूटिल्स की फॉर्म में। इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने जो ये कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट को कार्डिनल अप्रोच कहा जाता है, या फिर इसका एक और नाम भी है, इसको यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यूटिलिटी एनालिसिस? क्योंकि हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। यूटिल्स क्या है? यूटिल्स एक मेजर है सेटिस्फेक्शन को कैलकुलेट करने का। सिंपल सी बात है। अब आपको बताता हूँ, अल्फ्रेड मार्शल पहले हुए, उसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट हुए, उनका नाम था J.R. हिक्स। ये इन्हीं के स्टूडेंट थे, ये इन्हीं के स्टूडेंट कह लीजिए या इन्हीं के बाद में आने वाले इकोनॉमिस्ट थे। J.R. हिक्स ने अल्फ्रेड मार्शल को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद बोला कि जो भी मार्शल कह रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन उनकी एक बात गलत है। वो बात गलत ये है कि सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो J.R. हिक्स ने क्या बोला? J.R. हिक्स ने बोला कि सेटिस्फेक्शन कैन नॉट, देखिए क्या लिखा है, कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। J.R. हिक्स कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन नंबर्स के फॉर्म में या नंबर्स के टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती। बट हाँ, उन्होंने कहा हम अपने सेटिस्फेक्शन को कोई रैंक दे सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं या उसकी प्रेफरेंस बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? प्रेफरेंस, प्रेफरेंस बता सकते हैं। एग्जांपल, आपने सपोज करिए, उसी को एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक बर्गर खाया और आपने एक पिज़्ज़ा खाया। तो J.R. हिक्स कहते हैं कि आप ये तो बता सकते हैं कि आपको बर्गर अच्छा लगा या पिज़्ज़ा अच्छा लगा। आप पिज़्ज़ा को फर्स्ट रैंक दे दीजिए और बर्गर को सेकंड रैंक दे दीजिए। बस आप इतना ही कर सकते हैं। अपनी सेटिस्फेक्शन को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं या रैंक दे सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं कि ये नंबर 1 रैंक, ये नंबर 2 रैंक, ये नंबर 3 रैंक, या आई प्रेफर्ड ओवर दिस, या मैं इससे इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन J.R. हिक्स ने कहा कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो J.R. हिक्स और अल्फ्रेड मार्शल में यही एक मेन डिफरेंस था कि मार्शल कहते थे हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स की टर्म में मेजर कर सकते हैं, J.R. हिक्स कहते थे कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स की टर्म में मेजर ना करके उसको रैंक, ऑर्डर या प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम इसको कैसे रैंक, ऑर्डर या प्रेफरेंस देंगे। उन्होंने इसके लिए हेल्प ली इन डिफरेंस कर्व की। जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने हेल्प ली यूटिलिटी की, उन्होंने किस चीज़ की हेल्प ली? इंडिफरेंस कर्व की। इसीलिए जो J.R. हिक्स की थ्योरी हुई उसको कहा गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, और एक नाम और दिया गया ऑर्डिनल अप्रोच। इसका एक नाम और भी है, इसको प्रेफरेंस एनालिसिस भी कहते हैं, प्रेफरेंस एनालिसिस भी कहते हैं। तो J.R. हिक्स और अल्फ्रेड मार्शल में इतना ही फर्क है कि अल्फ्रेड मार्शल बताते थे कि सेटिस्फेक्शन नंबर्स के टर्म्स में मेजर की जा सकती है, J.R. हिक्स कहते थे सेटिस्फेक्शन नंबर्स के टर्म में मेजर नहीं की जा सकती है। जब हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स के टर्म में मेजर कर सकते हैं तो अब उस थ्योरी को क्या कहा जाता है? कार्डिनल अप्रोच। और जब हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स के टर्म में मेजर नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। यानी कि कार्डिनल अप्रोच देने वाले कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल अप्रोच देने वाले कौन थे? J.R. हिक्स। कार्डिनल अप्रोच को यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है, ऑर्डिनल अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहा जाता है और प्रेफरेंस एनालिसिस भी कहा जाता है।